Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you're watching Ramadan tutorial You Do to the Future. आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के कैंडिडेट्स के लिए सिंपल इंटीग्रेशन। आप लोगों को बता दूं ये हमारा सेकंड वीडियो है इस सीरीज में जहां पर हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगा। आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा इंटीग्रेशन का, जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे इसी सीरीज के अंदर है, जिससे आप लोग सेपरेटली देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हमारा टारगेट है कि हम आप लोगों को फिनिश करके देंगे सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। अगर आप इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से चीजें से स्टार्ट करके हम लोग सारी चीजों को सीखें, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बनाई गई है। आज हम लोग जो फॉर्मूला करने वाले हैं इसके लिए फर्स्ट आप लोगों को पता होना काफी जरूरी है। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सिखाए थे, जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन समझाया था, आज मैं उसे एडवांस करूंगा। तो आज के क्लास में हम लोग उसे और एडवांस करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है जो हम लोगों को करना है, क्या है जो हम लोगों को करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर dx। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा हमेशा हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इंटीग्रेट कीजिए। लेकिन बता दूं ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया है कि ये एग्जाम में आपके कभी नहीं आएगा, ये सिर्फ सीखने के लिए। तो सिंपल इंटीग्रेशन का ये जो पहला क्वेश्चन है हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन बनाने के लिए जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा सबसे पहले लिखिएगा लेट, और इस इंटीग्रेशन को आई जरूर कंसीडर कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप पी क्यू आर एस टी कुछ भी दे सकते हैं। इंटीग्रेशन है, आई देना मुझे सही लगता है। इसके बाद जब आप इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करोगे तो इंटीग्रेट करोगे कैसे। हम लोगों को जो फॉर्मूला पता है अलजेब्रिक फॉर्मूला, हम लोग उसका इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को देखना होगा इस क्वेश्चन के केस में जो हमारा इंटीग्रांड है हमारा ये बीच वाला फॉर्म जो फंक्शन में दिख रहा है ये वाला, क्या इसे सिंप्लीफाई कर पाना पॉसिबल है? आंसर है यस। क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? तो दिख रहा है यहाँ पर किसी चीज का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर आप लोगों को पता है। चलिए करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट के बाहर में हम लोग लिखेंगे dx। ये देखिए ये रूट एक्स इस रूट एक्स को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 और इस पूरे पर dx। मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि अगर तीन फंक्शन अलग अलग है और उस पर dx है तो तीनों फंक्शन को अलग अलग dx, पहले वाले पर dx करूंगा प्लस दूसरे वाले पर dx करूंगा। चूंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर निकाल के सिर्फ dx को इंटीग्रेट करूंगा। अब एक एक करके इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। फर्स्ट वाला जो है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का पावर है 1, x टू द पावर n प्लस n का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस, आपको पता है कि 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। बता दूं जब dx को इंटीग्रेट किया जाएगा तो जो भी इंटीग्रांड है वो x जो है वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। प्लस 3 बार आपके पास इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन तीनों में अलग अलग आपको c लिखने की जरूरत नहीं है, सब मिलाकर एक c यहाँ साइड में लिख देते हैं। हम लिखेंगे वेयर c इज आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट। आपने इंट्रोड्यूस किया c को, तो c के बारे में बता दीजिए, वेयर c इज आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट। मैंने पहले भी कहा पूरा लिखिएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से किया। अगर आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आ गई है तो समझ लीजिए आप सिंपल इंटीग्रेशन करना बहुत आसानी से सीख लिया है। ठीक है, तो आप आसानी से कर पाओगे, बस थोड़ी बहुत चीजों को ध्यान से देखिए। मैं इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से डाउट लेना चाहूंगा। अनुराग कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो पूछना चाहते हैं? अनुराग आई एम नॉट एबल टू हियर यू। कोई डाउट है आपके पास? ओके, आई थिंक अनुराग को आज भी माइक्रोफोन प्रॉब्लम है। अनुराग प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड टाइप योर मैसेज व्हाटएवर इट इज। गौरव एनी डाउट?
No, sir. Yes or no? No, sir. Okay, that's great. Ranjan, any doubt? No, sir. Achal? नो सर। ओके, तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था उस फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ देख लिया किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, रंजन का सॉरी अनुराग का रिस्पॉन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली उन्होंने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सिंपल इंटीग्रेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैं आज आप लोगों को सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ, इसलिए सिंपल इंटीग्रेशन पे एक और क्वेश्चन लूंगा। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग चूज करने वाले हैं वो उसका फंक्शन चेंज करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन लिया था, इस बार हम जो फंक्शन लेते हैं थोड़ा उसे देखिए, 1 - x √x dx इंटीग्रेशन। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो भी अलजेब्रिक फंक्शन ही है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे लेट i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो i जरूर लिखेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इससे इंटीग्रेट करने के लिए अगर आप लोग के मन में सवाल उठ रही होगी सर यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, क्या हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म यूज करेंगे? मैं आपको अभी बताता चलता हूँ, बार बार बताऊंगा, हमेशा जरूरत पड़ने पे बताऊंगा। जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट फंक्शन यानी u इंटू वी पर जिस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था, और चूंकि ये एंटी डिफरेंशिएशन होता है, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, इसलिए हम लोग इस पर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से रिलेट करके कुछ समझ सकते हैं। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तब हम उस पर हमेशा इस्तेमाल करते हैं बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग इस पर इस्तेमाल करेंगे। सवाल उठता है कि सर बाई पार्ट्स तो आपने बताया था कि सीक्वेंस में बहुत आखिर की तरफ है, मतलब बहुत ही एडवांस चैप्टर में आता है, आप अभी हमें एक बाई पार्ट्स का क्वेश्चन दे रहे हैं। आंसर है दो फंक्शन का प्रोडक्ट होने पर बाई पार्ट्स तब करेंगे जब फंक्शन में आप देखोगे कि इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको x के साथ sin x दूं तो क्या इन दोनों को आप प्रोडक्ट कर सकते हो? आंसर है नहीं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1 - x और √x, यहाँ पर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हो। 1 से √x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √x, माइनस x से √x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x √x। तो आपने क्या देखा, जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा था वो ओमिट किया जा सकता है। ये एग्जांपल अलजेब्रिक होते हुए भी, चूंकि पिछले एग्जांपल भी अलजेब्रिक चूज किए थे, ये इस एग्जांपल की हमें जरूरत नहीं थी। इसे चूज करने के पीछे बस यही रीजन था कि आपको मैं ये समझा दूं, प्रोडक्ट फंक्शन देख के आपके जहन में हमेशा आना चाहिए बाई पार्ट्स, लेकिन याद रखिए प्रोडक्ट फंक्शन का मतलब ऐसा जिसमें प्रोडक्ट करना पॉसिबल ना हो, जिसमें प्रोडक्ट करके पॉसिबल हो उसे हम लोग ऐसे रखेंगे। अब आपके मन में अगर ये सवाल उठता है कि सर यहाँ पर भी तो दो प्रोडक्ट दिख रहा है, क्या इसे हम लोग इस फॉर्म में करेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों ही x है और आप लोगों को थोड़ा तो आता होगा लॉज ऑफ इंडिसेस। x का रूट यानी कि हाफ हो जाएगा, माइनस ये होगा x का पावर, ये है 1 और ये है हाफ यानी कि 3/2। तो दिख रहा है आपको यहाँ कोई भी दो फंक्शन नहीं है, सब एक ही फंक्शन है। हमारे पास फॉर्म आ जाता है तो हम इसे दो बार इंटीग्रेट करते हैं, x का पावर हाफ लेकर dx करेंगे, माइनस x का पावर 3/2 लेकर dx करेंगे। फॉर्मूला हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे जो पिछले फॉर्मूला में सीखे थे, x का पावर हाफ के साथ हम लोग +1 करेंगे, डिवाइडेड बाई हाफ +1, माइनस का फॉर्म रखेंगे, x का पावर 3/2 के साथ में +1 करेंगे बाई 3/2 +1। चूंकि आपने इंटीग्रेशन कर दिया इसलिए आपको आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, लिखना होगा वेयर c इज आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट। मैं बता दूं, अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट हैं और अगर आप ये सब चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सिखाने के बाद, तो समझ लीजिए आप लोग अपना मार्क्स लूज करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड में इन सारी चीजों पे काफी गौर किया जाता है, जो भी कॉपी चेक किए जाते हैं उसमें ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखी है या नहीं, इस पर भी मार्क्स कैरी होता है, इसलिए प्लीज इन्हें लिखने की प्रैक्टिस रखिएगा। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं रखिएगा तो एग्जाम में भी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। अब इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको पता है इसमें हम लोग हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/2 होगा, तो इस 3/2 को डिनोमिनेटर में होने की वजह से 2/3 कर देते हैं, तो ये हो गया 2/3 x का पावर 3/2। बिल्कुल इसी तरह से ये 5/2 होने वाला है, तो माइनस इसे 2/5 कर देते हैं और x का पावर 5/2 प्लस c, आपने c को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया इसलिए और करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन था हम लोगों ने बनाया। मैं अनुराग से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुराग आप अपने जो भी मैसेज है लिख के बता दीजिए आपको कोई डाउट है या नहीं। बाकी गौरव बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया? जो बाई पार्ट से रिलेटेड चीज बताई गई वो कितना क्लियर हुआ? समझ गए। ओके, दैट्स ग्रेट। आंचल? यस सर, समझ गए। ओके, यस सर। ओके, समझ में आया ना? ओके, देखिए आंचल की बातों में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं झलका। आंचल क्या कोई डाउट है आपके मन में? मुझे लग रहा है आपकी बातें सुनकर जिस तरह से आपने जवाब दिया,
कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको सब कुछ समझ में नहीं आया क्लियर से। अगर कोई भी डाउट है तो आके बताइए। जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो माइक ऑन मत कीजिएगा। नहीं सर, ओके, ठीक है। दैट्स ग्रेट। तो चलिए हम लोग आज के और 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हमारे सामने होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बनाने वाले हैं वो क्वेश्चन के नंबर में 3 नंबर पे क्वेश्चन पे आएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हर एक एग्जांपल जो मैं आपके सामने आज चूज करूंगा उसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हुआ चलूंगा जो आपको सिंपल इंटीग्रेशन करने में काफी मदद करेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स dx। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट i इज इक्वल्स टू, चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे i लिख के आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे, आपको यहां दिख रहा है आप कुछ भी सॉल्यूशन करने के लिए कैपेबल नहीं हो, तो क्या करना है इसमें हमें सब लोगों को सेपरेट कर लेना है। ओके, मैंने अनुराग का मैसेज देख लिया कि उनको कोई डाउट नहीं था पिछले वाले क्वेश्चन में। 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 रूट एक्स dx। मैंने तीनों को सेपरेट कर दिया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन के दौरान ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ये इंटीग्रेशन में यूज नहीं होते हैं, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। मैंने ऐसा ऑलरेडी एक काम कर रखा हुआ है, तो ये 2 हो जाएगा और x² का dx होगा माइनस ये 3 इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, सिर्फ sin x dx होगा, और प्लस 5 इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा रूट एक्स dx होगा। मुझे नहीं पता कि अभी तक आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हुआ है या नहीं। अगर नहीं याद हुआ है तो मैं बता दूं आप लोगों को क्लास आज बहुत प्रॉब्लम करेगा, और अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसके बाद हम इसे जब इंटीग्रेट करेंगे x² dx को, तो आपको पता है ये हो जाने वाला है x का पावर 2 + 1 / 2 + 1, फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था, माइनस 3। अगर किसी को याद नहीं है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या है, तो ये याद कीजिए किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है। आप लोगों को याद आएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस 5, ये x का पावर हाफ है, मैंने अभी आपको इंटीग्रेशन करके दिखाया था इसका। x का पावर हाफ में +1 करेंगे, डिवाइडेड बाय हाफ में +1 करेंगे। आपने पूरा इंटीग्रेशन क्लोज कर लिया है, इसलिए आप +c जरूर लिखोगे और यहां मेंशन करोगे वेयर c इज आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, 2 रखेंगे, x का पावर 2 + 1 यानी कि x का पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 होगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस, आपको पता है ये 3/2 होगा, तो ये 5 × 2/3 हो जाएगा, और x का पावर 3/2 होगा, प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। आंसर लिख देते हैं। आप इसे इज इक्वल टू करके 10/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखना बेहतर होगा 10/3 नेक्स्ट लाइन में। तो उस एक लेटर के लिए मैं, एक नंबर के लिए मैं पूरा एक क्वेश्चन, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखूं, इसलिए मैंने उसे नहीं कर रहा हूं, मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया एक सिंपल इंटीग्रेशन का, और मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों को अब बड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि नहीं अब तक सब कुछ सही है, बहुत स्मूथली ये चैप्टर बन रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं बना पाऊंगा। हाँ या ना, आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है या नहीं? अनुराग आप टाइप करके बता दीजिए। आंचल आप मुझे बताइए अब क्या। यस सर, बना लेंगे। ओके ग्रेट। प्रभ, Yes, sir. दैट्स ग्रेट। रंजन, Yes, sir. ओके। अनुराग आप टाइप कर दीजिए। चलिए आज मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इस 4th क्वेश्चन के बाद आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बहुत ही एक अच्छा आइडिया मिलेगा, और मैं इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस शायद ट्राई करूं। मेरे पास फिलहाल अभी बुक नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करता हूं, उसके बाद उनको बनाता हूं। तो चलिए पहले हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। आप उससे किसी और की हेल्प कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन sin x, नो सॉरी sin नहीं sec x, sec x चूज करते हैं क्योंकि sin x के साथ फिर हमें फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इंटीग्रेशन में फंक्शन चूज करते हैं sec x, और इनसाइड द ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं sec x प्लस tan x dx। इसे इंटीग्रेट करना है। ओके, वही क्वेश्चन जो मैंने पहले शुरुआत में पूछी। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि इसमें लेट आई लिखना है। ये बात तो आप लोगों को एकदम हैबिचुएटेड हो जाना है इस चीज के साथ।
फंक्शन देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो क्या हम लोग प्रोडक्ट करेंगे? आंसर है नहीं। ठीक है, यस, मैंने अनुराग का मैसेज देखा, ये बहुत इजी लग रहा है, बहुत सही बात है, बहुत इजी लगना भी चाहिए, बहुत इजी चैप्टर भी है ये। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? आंसर है यस। सेक से सेक को मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक से tan x को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेक एक्स tan x ही रहेगा, और बाहर जो इंटीग्रेशन के बाहर में जो dx है वो रहेगा। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो किस तरह से इंटीग्रेट करोगे? इस तरह से लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? आई होप सब लोगों को याद होगा। किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आता है? tan x का डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर होगा tan x। ठीक है, प्लस किसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x आता है? तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x आता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमें और कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। सो वी विल राइट वेयर c इज आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, एंड आई होप कि अब आप लोग काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि सर वी आर रेडी फॉर द चैप्टर। अब तक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बड़े इजी दिखे थे, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन सच में इतने इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन में भी है। जो फंक्शन मैं आपको दूंगा उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और मैं आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रेट करना है हमें रूट ओवर 1 प्लस साइन x बाई 2 dx को। इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या आपने दे दिया। एक्चुअली पिछले आप लोगों को अब तक दिए थे उन सारे क्वेश्चंस में मैंने आपके सामने फंक्शन पे कोई काम नहीं करना था। फंक्शन आपके पास इजी सा फंक्शन था जिसे इंटीग्रेट करना था, लेकिन अब मैंने आपके सामने एक सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया जिसमें फंक्शन। तो यहाँ आपकी टेस्ट होगी ट्रिग्नोमेट्री। आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का कितना याद है? मैंने क्लास 11 में आप लोगों को बताया था कि सब लोग रेडी रहिएगा, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं होगा आप लोग 11 के मैथमेटिक्स में बहुत जगह स्टक हो। अब ये जो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स बाई 2, इसे रूट में है तो हम इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे? क्योंकि रूट का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। रिमेंबर, चैन डिफरेंशिएशन होता है पर चैन इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, इंटीग्रेशन में चैन में सोचिए कि सर हम पहले हाफ को इंटीग्रेट कर, मतलब पावर का इंटीग्रेशन कर लेंगे फिर उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे फंक्शन को ही सॉल्व करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स बाई 2, और हम इसका क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं आप इसका क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन जो चूज किया काफी टफ लेवल का क्वेश्चन चूज किया है। अगर मैं इससे इजी क्वेश्चन चूज करता तो शायद आप लोग इसका सॉल्यूशन मुझे बता देते, और मैं यही नहीं चाहता था कि आप बता पाए, बल्कि आपको फील हो जितना इजी लग रहा है ये सच में एकदम उतना इजी नहीं है। हाँ बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में बेसिक नॉलेज आपका सिर्फ इंटीग्रेशन पे चेक किया जा रहा था, अब आपके बाकी पुराने बेसिक नॉलेज के बारे में जाना जा रहा है। जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कितना आता है, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका किसी को भी याद आ रहा है? कुछ भी 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ हम लोग सब मल्टीपल का फॉर्मुला इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर मैं बोला होता कि रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x का क्या कर सकते हैं, तो आपका कहना होता कि सर 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। फिर ये पूरा फॉर्मूला में होता है और हम लोग हटा देते हैं। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर करेंगे। 1 की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4। आपको पता है ना कि साइन और कॉस अगर सेम एंगल पर हो स्क्वायर तो उसका सम वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो 1 की जगह पे हम लोगों ने ये लिख दिया, प्लस जब हम इसे सब मल्टीपल के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 4, और इस पूरे पर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है। ओके, तो आगे क्या होगा? आगे कुछ इस तरह से होगा, अंडर स्क्वायर रूट। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, यानी कि ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4, इस पूरे का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट के अंदर में स्क्वायर है तो वो टर्म हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4। और जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन करके क्या होगा? इंटीग्रेशन का रिजल्ट बड़ा आसान सा रिजल्ट आने वाला है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप जानते हो ये करने पर हमारे पास होने वाला है साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हुआ चलो। देखिए बच्चों में ना एक बात होती है, एक डर होता है मन में कि वो सोचते हैं ना कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करें या इसको साइड में रफ कैलकुलेशन दिखा दें। याद रखिए एज अ टीचर जब मैं क्वेश्चन को देखूंगा, आपने इसके बाद ये डायरेक्टली लिख दिया है और मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मतलब ये कैलकुलेशन नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आपने कैलकुलेशन किया नहीं है, आपको पता नहीं है।
पर कैलकुलेशन आप चाहे यहां दिखाओ या यहां दिखाओ, अगर प्रेजेंट है तो मैं समझ जाऊंगा बच्चे को ये कैलकुलेशन आता है और मैं उन्हें फुल मार्क्स दूंगा। इसलिए याद रखिए ये कैलकुलेशन आप यहां भी दिखा सकते हो, यहां भी दिखा सकते हो, बस कैलकुलेशन दिखाना। तो ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये क्वेश्चन मैंने भले एक लाइन में यहां लिखा लेकिन इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ शो कर दिया, जिससे आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने की। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता है इसे भी दो भागों में तोड़ लेंगे, sin x/4 प्लस cos x/4, ठीक है। और सॉरी, sin x/4 के साथ हम लोग एक dx कर लेंगे और इंटीग्रेशन देने के बाद cos x/4 के साथ एक इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है किसका डिफरेंशिएशन साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस cos x/4। यहाँ एक और चीज मुझे बतानी है, वो मैं थोड़ा देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। प्लस sin x/4 प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट, मैं लिख दूंगा where c is arbitrary इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे एक बात बतानी है, थोड़ा सा रुक जाइए। कांस्टेंट, देखिए इंटीग्रेशन में आप लोगों को एक बात थोड़ा सोच के इससे ये लिखने में शायद लग रहा होगा, सर जब डिफरेंशिएशन करते थे तो x/4 का डिफरेंशिएशन करने पे 1/4 एक्स्ट्रा लिखते थे। अगर इसका चैन डिफरेंशिएशन किया जाए, सर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो sin x/4 का इंटीग्रेशन करने पर cos x/4 क्यों हो रहा है, इस बाई 4 का कुछ नहीं होगा। इस चीज को हम लोग और इलैबोरेटली समझेंगे जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला सिखाया है, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है इंटीग्रेशन sin x dx, ये सिंपल सा फॉर्मूला है माइनस cos x प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को लेके सिखाऊंगा sin of mx dx का इंटीग्रेशन। वो फॉर्मूला मुझे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यूज करना पड़ रहा है, इसलिए बता देना पड़ रहा है। कैसे हुआ मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। जब sin mx dx का इंटीग्रेशन होगा तो याद रखिए ये m जिसका हम लोगों ने डिफरेंशिएट जो हमारे फंक्शन में है, ये हमेशा बाहर निकल के आएगा 1/m करके, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास cos mx by m प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट है। याद रहेगा हमारे पास ये m जो है वो डिवाइडेड बाय होके आएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय 1/4 आएगा, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 बाहर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानी। पहला तो यहां से यहां तक स्टेप लेने में कि हम लोगों को ये पता चला सिंपल इंटीग्रेशन करते हुए भी इंटीग्रांड के साथ कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। दूसरा हम लोगों ने ये जाना कि इंटीग्रेशन करते टाइम कभी कभी हमारे पास ऐसे फॉर्म आ सकते हैं जिसमें जिसका आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसमें कोई मल्टीपल है, यानी जहां चैन डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अगर कोई चैन डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी डिफरेंट होता है, जिसके लिए हो सकता है आपको कुछ नए फॉर्मुलास की जरूरत पड़े। आई होप कि मैं ये एक्सप्लेन कर पाया हूं सब लोगों को। अगर कर पाया हूं एक एक करके रिस्पांस दीजिए। अनुराग आप टाइप कर दीजिए, गौरव बताइए समझ आया या नहीं। गौरव? यस सर। अनुराग? यस सर। ओके, रंजन? आंचल? यस सर। आंचल? Yes, sir. प्लीज म्यूट। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सीखे, जो चीजें आप लोगों को सिखाई गई, इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के लिए रेडी हो गए होंगे। इंटीग्रांड पे कैलकुलेशन करना पड़ सकता है और ये कैलकुलेशन इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन नहीं है, ये कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन है। और याद रखिए ज्यादातर क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन होगा उसमें आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ही आएंगे। तो आई जस्ट होप कि आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस जो आप लोग जानते हैं, जो आप लोगों के बुक में प्रोवाइडेड है, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें से जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन केस किसी एक फंक्शन को करते वक्त आपको प्रॉब्लम आती है जिस आप फंक्शन का कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे हैं, डेफिनेटली आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट पे हमसे क्वेश्चन को पूछिए, या फिर जो हमारे साथ जो स्टूडेंट हमारे साथ क्लास कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम उनको मदद कर देंगे। आई होप कि आज का क्लास मैंने प्रोडक्टिव करने की कोशिश की है और सिंपल इंटीग्रेशन आपको सिखाने की कोशिश की है, पूरी तरीके से सिखा पाया हूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, ना पसंद आने पे डिसलाइक करके मुझे जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप हैं रमजान ट्यूटोरियल में। शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।